हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे परसेंटेज का पार्ट टू। ठीक है, तो पार्ट टू देखने के लिए ठीक है, ये स्पेशल एसएससी और रेलवे वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, अब जैसे हमारा पहला प्रश्न शुरू होता है। ये एग्जाम, ठीक है, ये जो है ये इलेक्शन बेस्ड है। इलेक्शन बेस्ड, ठीक है। प्रश्न हम पढ़ते हैं, पहले आप क्वेश्चन तो देखिए। ठीक है, 3 कैंडिडेट हैं और उन्होंने मतलब कि उन्हें क्रमशः 1136, 1136, ठीक है, 7636, 7636 एंड 11628, 11628 वोट मिले। तो उनमें जो विनर कैंडिडेट है, जो विजयी प्रत्याशी है, उसको कितना प्रतिशत वोट मिला है। ठीक है, ये प्रश्न है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले को लिखेंगे पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो भैया ये 1136 पाया है, ये 7636 पाया है। ठीक है, ये 11628। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो ऐसे सबको ऐड करने की जरूरत है नहीं। सबको अगर हम देख रहे हैं तो ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर हम 4 से कटाएंगे, 4 से 2 बार, 3 बचा 3, 4 8 32, 4 चौक 16। ठीक है, अगर ये 4 से कटाएंगे 1976 जीरो 9। ठीक है, अगर ये 4 से कट 4, 4 से 2 बार, कितना बचा 3, 4 9 36, 7 चौक 28। तो विनर कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट तो यही पाया है। अगर हम तीनों को, मतलब कि जो 1907 है, ठीक है, ये इस तीनों का कितना प्रतिशत होगा अगर ऐड करेंगे। ठीक है, 7, ठीक है, 7, 20 हो गया जीरो, ठीक है, 8 जीरो जीरो 2 ऐड करना है भाई। 9 9 18 2 20, 1 21, ठीक है, 2 2 1 3 3 2 5 इंटू 100। ठीक है, जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब ये देखते हैं, अगर आसानी से कटाए तो 17 से कट रहे हैं। ठीक है, 17 का 17 कितना बचा भाई, 12, मतलब 120। ठीक है, 17 सत्ते 119 होता है, और 17 का 17, 171 बार गया, ये 3 बार गया। फिर 3 से कटाएंगे, 3 3 पचे 15, ठीक है, 3 सत्ते 21, 57%। कितना आया भैया, 57%। जो विनर कैंडिडेट है उसे कितना प्रतिशत वोट मिला है, 57%। उसी की तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ठीक, एक चुनाव में हम प्रश्न पढ़ते हैं, आप लोग देखिए। एक चुनाव में टोटल जो वैलिड है, वैलिड वोट है कितना है, 375,000, मतलब 3,75,000 है। ठीक है, जो कैंडिडेट ए है उसे 48% मिले हैं टोटल का, और जो रिमेनिंग वोट है वो बी को मिले हैं। अब ये बताइए, कोई चीज अपने आप में 100% होता है भाई। अगर 100% है, अगर एक 48 पाएगा तो दूसरा 52 पाएगा, तभी तो ये 100 होंगे। ए 48 पाया है तो बी कितना पाएगा, 52 पाएगा। बी पा गया कितना, 52। तो इनका डिफरेंट कितना है, बी कितने परसेंट से जीता भाई, 4% से। बस यही करना है, 375,000 का हम निकाल देंगे भाई 4%। ठीक है, 4/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 15,000। अगर इससे देखें, 3 चौक 12 और 75 तिहाई 1200, ये 75 चौका 300, 12 3 1500, एक जीरो बढ़ा 15,000। ठीक है, आगे बढ़ते, समझ में आया। उम्मीदवार थे, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे को 35% मिले। यदि कुल वोट 50,000 था तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। ठीक, इंग्लिश में देख लेते हैं कि एक इलेक्शन है, उसमें 3 कैंडिडेट है। फर्स्ट कैंडिडेट को 40% मिले हैं और सेकंड कैंडिडेट को 35% मिले हैं। यदि टोटल वोट 50,000 है तो थर्ड कैंडिडेट को कितना मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें पहला, दूसरा और तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट, अगर ये भैया 40% है और ये 35% है, अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 75। तो बचेगा कितना, 100 में से 25। थर्ड को 25% मिला थर्ड को कितना मिला है, 25%। 25%। अब बताइए भैया तीसरा कितना पाया है, 25% पाया है। ओवरऑल कितना है वोट, 50,000। 50,000 25% क्या लिखते हैं, 1/4। ठीक है, 1/4। अगर 1/4 करेंगे, ठीक है, तो 12,500। ठीक है, 25% को 1/4 लिखा जाता है फ्रैक्शन वैल्यू, तो 12,500। तीसरे कैंडिडेट को कितने मिले, 12,500।
देखिए कितना सरल तरीका है, अगर इस तरीके से लगाएंगे तो आप टाइम को मैनेज करना सीख जाएंगे। टाइम मैनेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ, ठीक है। दो उम्मीदवार थे, एक इलेक्शन हुआ जिसमें दो कैंडिडेट थे, एक इलेक्शन हुआ जिसमें दो कैंडिडेट थे, ठीक है। ए को जितने वैलिड 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 जितने वोट थे उसका 63% मिला है, ठीक है। यदि टोटल जो वोट डाले गए थे, जितने वोट डाले गए थे पड़े थे, वो 8750 थे। और सेकंड कैंडिडेट जो बी था उसको टोटल वैलिड वोट कितने मिले, यदि जितना वोट डाला गया उसका 20% इनवैलिड कर दिया गया, ठीक है। अब हम अगर देखेंगे तो इसको, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, एक लाइन क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब बताइए भैया, अगर हम इसको यहाँ लिख दें, ठीक, इसको यहाँ लिख देते हैं। अगर ये भैया कितना है, 8750 टोटल है। अब 20% इनवैलिड है, तो वैलिड कितना होगा, 80% होगा। 80% को हम लिख सकते हैं 4/5, 4/5, ठीक है। अगर ये 63 पाया है तो 100 से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा भैया आप लोग बताइए। अगर ये 63 पाया तो 100 से जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37/100, यही होगा 37/100, ठीक है। तो यही निकालना था। एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा भैया। अगर ये 5 से काटेंगे तो ये 5 से जाएगा, ठीक है। 5 से एक बार कितना बचा, 3, 5 से 35, 5, ठीक है। 5 से ये 2 बार गया, 5 से ये काटेंगे तो कितना होगा, 5 या 15, 5 35, ये 2 से 2 बार, 35 इंटू 2 70 इंटू 37, ठीक है। तो जीरो लिख देंगे, 7 से 49 का 9, रिमाइंडर 4, 7 से 21, 4, 25। बी को कितने वोट मिले भाई, 2590, 2590, 2590, 2590। बी को कितने वोट मिले, 2590। कितना सरल है, वन लाइनर अप्रोच है। आप अगर ध्यान से देखें तो वन लाइनर अप्रोच है, बस यहाँ क्वेश्चन सॉल्व। आपको बस कटाना बढ़िया आना चाहिए, अगर कटाना आ गया तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। अब तो ये इलेक्शन बेस्ड लास्ट टाइप होगा क्वेश्चन, लास्ट के दो क्वेश्चन देखेंगे इलेक्शन बेस्ड, उसके बाद अगले टाइप की ओर चलेंगे, ठीक है। अगला जो होगा वो परीक्षा पर आधारित होगा, जैसे एग्जाम एग्जाम पर आधारित बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो एग्जाम में बहुत तेज पूछता है, ठीक है। तो ये देखते हैं, एक चुनाव है जिसमें दो कैंडिडेट है, ए को कुल मतों का 57%, ठीक है। ए जो था वो टोटल का 57% पाया है, और वो 5560 वोटों से चुनाव जीत गया, विनर है। तो ये बताइए, अगर 100% होता है, अगर ए भैया 57 पाया है, तो क्या ये 43 पाएगा, बी बी कितना पाएगा, 43 पा जाएगा, ठीक है। तो इनका डिफरेंट कितने का आ रहा है, कितना आ रहा है, 14% है। 14% का वैल्यू है 560, 1% का होगा 40, इंटू 100 निकाल देंगे, 4000। टोटल कितने का वोटर्स है, 4000। कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्शन है, ठीक है, जिसमें जो विनर कैंडिडेट है उसे 15744 वोट मिले हैं, जो टोटल वैलिड, मतलब टोटल वोटों का टोटल जितने वोट है उसका 48% है। और जो सेकंड कैंडिडेट था उसे 22% मिले हैं, 22% वोट मिले हैं। तो अब बताइए कितने कितने कैंडिडेटों ने, मतलब कितने जो वोटर्स हैं उन्होंने वोट नहीं डाले। अगर हम देखें तो 48 ए मान लेते हैं इसे, और बी 22 है, तो टोटल क्या 70% पड़ा है, 30% लोग वोट नहीं दिए हैं, ठीक है। तो अगर 48 का वैल्यू ये है, 48 का वैल्यू ये है 15744, ठीक है। तो अगर हम इसे कटाए तो 16 से कटा देते हैं, 3 टाइम्स, ठीक है। 16 से 9 टाइम 144, कितना हुआ, 144, 134 होगा, ठीक है। 16 8 बार 68, 28, 28 वन कितना है, 134, 28, 16 से 4 बार। अगर 1 से कराएंगे 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, सॉरी 8 टाइम्स, 328, कितना है भैया, 328। अब इसका हम 30% निकाल लेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से जीरो उतारेंगे, ठीक,
जीरो उतारेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 984 9840 9840 9840, ये इसका आंसर है 9840 9840। इतने जो वोटर्स है उन्होंने वोट नहीं डाले, इतने वोटर्स ने वोट नहीं डाले। ठीक है, अब अगली टाइप की वोट, अगला टाइप हमारा एग्जाम परिस्थिति, अगला टाइप है परीक्षा प्रवेश। ठीक है, एग्जाम। ठीक है, देखिए एक परीक्षा में पहले हम बता देते हैं कि अगर एक व्यक्ति पास और एक फेल हो रहा है भैया, तो उसके जो, ठीक है, मार्क है, परसेंटेज नहीं, ओनली मार्क, तो उसके हमेशा ऐड होगा। अगर वो सेम है, पास पास हो रहे हैं, ठीक है, उसके मार्क हमेशा घटेंगे। ठीक है, मार्क और परसेंटेज हमेशा घटेगा, परसेंटेज हमेशा माइनस किया जाएगा, हमेशा उसका डिफरेंस लिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे ए और 32% पाया है और 5 अंक से पास हो गया, 5 मार्क से पास ए ने, और बी ने 27% पाया। ठीक है, और वो भाई क्या किया, 5 मार्क से फेल हो गया। अगर हम देख रहे हैं तो दोनों अपोजिट है, फेल पास हो रहे हैं तो ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे, तो अगर इसे ऐड करेंगे तो कितना होगा, इसका डिफरेंस कितने का है, 5%। 5% का वैल्यू कितना है, 10 है, ऐड करेंगे 10। ठीक है, तो 1% का अगर निकालेंगे तो आएगा 2, अगर 100% निकाले तो 200। टोटल मार्क कितने हैं भाई, 200। और अगर पास मार्क का निकालना है तो कितने अंक से ये फेल हो रहे हैं, जितने अंक से फेल हो रहे हैं ठीक है, जितने अंक से फेल हो रहे हैं उतने अंक से पास करा देते हैं। ठीक है, 5 अंक से फेल हो रहे हैं और एक, ठीक है, और अगर 2 अंक करेंगे तो 2.5%। 1% का वैल्यू कितना है भैया, 2 अंक है, अगर 5 अंक से है तो 2.5%। 2.5% अगर 27 में ऐड करेंगे तो पास मार्क का कितना होगा, 29.5%। पास मार्क का कितना होगा, 29.5%, ये हमारा पास मार्क का हो गया। अब उसी पर बेस ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, एक व्यक्ति है जो 34% पाया भैया, और क्या किया है कि 14 जो मार्क है उससे फेल हो गया। अब उसी एग्जाम में दूसरा कैंडिडेट जो 43 पाया है, ठीक है, तो ये क्या हुआ है, ये 13 मार्क से पास हो गया। दोनों अपोजिट है, ऐड कर देंगे। इसका डिफरेंस कितने का होगा, 9 का होगा। ठीक है, 9% का वैल्यू कितना आ गया भैया, 27। 1% का अगर निकालेंगे 3 × 100, 300 कितना आ गया, 300। तो वहां पर टोटल, ठीक है, टोटल मार्क कितने थे, 300। इसमें हम टोटल मार्क भी निकाल दिए और पास मार्क का भी निकाल दिए। क्लियर, समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न, अगले 2 प्रश्न इजी है, समझ में आ रहा है, एग्जाम में आना कंपलसरी है। ठीक है, जैसे एक्स की वार्षिक आय, एक्स बना ले भैया रेशियो वाई, एक्स की वार्षिक आय वाई की तुलना में 20% अधिक है, 20%, 20%। ठीक है, एक्स का जो इनकम है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वाई 20% मोर देन। ठीक है, 20% मतलब 1/5, 5 से 1, मतलब कि जो ये वाली वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है वो वाई की, जिससे कंपेयर किया जाता है, वाई से तुलना, वाई की कंपेयर किससे हो रहा है, वाई की। तो वाई अगर 5 रहेगा, ये क्या होगा, एक्स 6 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि वाई का जो इनकम एक्स की तुलना में 3% कम है। ठीक, तो इससे कितना कम है भैया, एक, कितने पर, 6 पर इंटू 100, ये पी का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो इसको अगर करेंगे तो 100/6, 16 से 2/3%, ये पी का वाला कितना वैल्यू आ गया, पी का 16 सही 2/3%। अब इसको देखते हैं भैया, ये क्या है, ये बोल रहा है कि ए का A% मतलब A/100 प्लस बी का B% मतलब B/100 इज इक्वल टू AB इंटू 2/100। यहाँ तक किसी कोई, ठीक है, यदि ए का A% प्लस बी का B% इज इक्वल टू AB का 2% है, तो बी ए का कितना प्रतिशत होगा, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो A² अपॉन 100 प्लस B² अपॉन 100 इक्वल टू 2AB/100। ठीक है, अब इसे अगर करेंगे तो A² प्लस B² अपॉन 100 इक्वल टू 2AB/100। 100 से 100 कैंसिल आउट, इसको आगे लिख सकते हैं A² प्लस B² इक्वल टू 2AB, इसको इधर लाए, A² प्लस B² माइनस 2AB,
ये क्या बन गया भाई, क्या बन गया ये बना क्या है, ये बना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब a माइनस बी बराबर 0 है तो a बराबर b होगा, a बराबर b। a और b का रेशियो कितना आ गया, एक और एक। ठीक है, एक और एक, 1/1 गुणे 100 बराबर 100%। कितना आया भैया, 100% आया। कितना आया है, 100% आया है। समझ में आया, बहुत आसान है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत तेज आते हैं, लेकिन आपको करना है और बहुत सरल है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो a इंटू ए बन रहा है, b इंटू बी बन रहा है, टू ए बी बन रहा है, मतलब सीधा बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।